नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ AIS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूएस के साथ नए टैरिफ वॉर ने चाइना को मजबूर कर दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट और नए पार्टनर्स खोजे। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया है। क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या अलाइस और क्या चेले चपाटे, किसी को नहीं छोड़ा। पर सबसे ज्यादा दिल लगी दिखाई है चाइना के साथ। 145% का टैरिफ चाइनीज गुड्स पर। बदले में चाइना ने भी 125% का टैरिफ यूएस गुड्स पर लगाया है। मतलब प्रैक्टिकली आप समझिए कि चाइना यूएस के बीच होने वाला 650 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड ऑलमोस्ट ठप है। देखिए, यूएस चाइना ट्रेड का ग्लोबल शेयर में 43% का हिस्सा है। ऐसे में अगर इनके बीच का ट्रेड ठप पड़ गया तो इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स इफेक्टेड होंगी, ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिलेगा, जॉब्स कट होंगी, दुनिया एक रिसेशन देख सकती है। अब देखिए, चाइना अपनी डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा का प्रोडक्शन करता है। इनके गुड्स पूरी दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा बनाकर रखे हुए हैं। वजह है अदर कंट्रीज के गुड्स से इनके गुड्स का सस्ता होना। और चाइना ये करता कैसे? देखिए, चाइना अपने यहाँ के एंटरप्राइजेस को इनपुट सब्सिडी देता है, चीपेस्ट लोन ऑफर करता है और साथ ही फेवरेबल मार्केट पॉलिसीज बनाता है। इसलिए इनके यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो रह जाती है और नतीजा ये होता है कि ये सस्ता सामान सरप्लस में प्रोड्यूस करते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चाइना का टोटल ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं, अब यूएस के अलावा यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, अपने यहाँ भारत को देख लीजिए, एशियन कंट्रीज को देख लीजिए, हर जगह इनका ही सरप्लस है। इंडिया चाइना ट्रेड की बात करें तो चाइना का ट्रेड सरप्लस भारत के साथ 85 बिलियन डॉलर्स का है। इतना तो हम बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी नहीं करते। सोचिए, रशिया से पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने भर भर के तेल खरीदा है, काफी डिफेंस डील्स हुई हैं, उसके बाद भी हमारा ट्रेड 65 बिलियन डॉलर्स को पार नहीं कर पाया। और चाइना के साथ 115 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड में 85 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट झेल रहे हैं हम। अब देखिए, यूएस और चाइना ने जब एक दूसरे के ऊपर 145 और 125% का टैरिफ ठोक दिया है तो इसमें यूएस का उतना नुकसान नहीं है जितना चाइना का है। इसलिए चाइना पैनिक करने लगा है। प्रोपेगेंडा वीडियोस पुश करना शुरू कर चुके हैं ये लोग। अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक्सपर्सन है, इन्होंने ये ट्वीट किया और इसमें एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में अमेरिकन को एड्रेस करते हुए बताया जा रहा है कि कैसे चाइनीज गुड्स पर इम्पोज टैरिफ अल्टीमेटली यूएस की जनता ही पे करेगी, चाइना नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर चाइना ये नहीं बता रहा कि कैसे उसने चीप प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में डंप करके यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट नॉन कॉम्पिटिटिव बना दिया है। देखिए, टैरिफ का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल मार्केट को कंपटीशन में बनाए रखे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको आईफोन का एग्जांपल दिया था और बताया था कि अगर आईफोन्स पर टैरिफ ना लगाया जाए तो कैसे आईफोन भारत में 20-20 हज़ार के मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आईफोन 20-20 हज़ार का मिलना शुरू हो जाएगा तो बाकी ओप्पो वीवो कौन खरीदेगा। इसलिए एक फेयर कंपटीशन को बनाए रखने के लिए टैरिफ जरूरी होते हैं। देखिए, अब चाइना ने ये चीप प्रोडक्ट्स को डंपिंग करने के काम लगभग हर कंट्री के साथ किया है। और अब जब यूएस अपने नुकसान को इग्नोर करके बस चाइना को घुटनों पर लाना चाहता है तो चाइना को नए दोस्तों की जरूरत आन पड़ी है। इस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर्सनली मदद की उम्मीद से एशियान देशों की यात्रा पर निकले हैं। ये सोचकर कि ट्रंप ने वियतनाम और कंबोडिया पर भी 46 और 49% का टैरिफ लगाया है तो ये सब एक साथ मिलकर यूएस टैरिफ के अगेंस्ट एक नया साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पर शी जिनपिंग भूल जाते हैं कि इनके ट्रेड रिलेशंस इन सब कंट्रीज के साथ पहले से ही खराब हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि एशियान कंट्रीज यूएस से अपने ट्रेड रिलेशंस और टैरिफ जब नेगोशिएट कर सकती हैं और बाकी देशों की तरह एक बेटर डील बना सकती हैं तो चाइना के साथ खड़े होकर यूएस को गलत मैसेज क्यों दें? क्यों वो डोनाल्ड ट्रंप से अपने ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगवाएं? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चाइना के गुड्स जो यूएस में जा रहे थे उन्हें वो अपने यहाँ डंप कराकर अपनी लोकल मार्केट्स को क्यों बर्बाद करेंगी? और सिर्फ एशियान कंट्रीज ही नहीं, चाइना ने ये ऑफर सामने से भारत के लिए भी रखा है। कहा है कि चाइना भारत के गुड्स पर अपने टैरिफ कम करेगा ताकि भारत से चाइना में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। पर मुश्किल यहाँ यह है कि चाइना अगर हमारे लिए टैरिफ कम करेगा तो हमसे भी टैरिफ कम करवाने की कोशिश करेगा। यहाँ वैसे भी पहले से ही चाइनीज जंक डंप पड़ा हुआ है, हम और कचरा क्यों इकट्ठा करेंगे। फिलहाल यूएस चाइना ट्रेड वॉर से भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना से एग्जिट होने वाली कंपनीज को यहाँ एक सुटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराए, वैसा नहीं जैसा वेस्ट बंगाल में चल रहा है। और मेरे ख्याल से यही सही समय है कि भारत चाइना से अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी डिस्कस कर ले। इस वक्त चाइना मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन पर है। चाइना अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो सब भी करने को तैयार हो जाएगा जो शायद पहले कभी ना करता। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।